हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आ गया है और इसको हम कैसे फिल करेंगे। बिहार पुलिस एप्लीकेशन को एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना लैपटॉप हो या मोबाइल हो, किसी में भी अपने एक ब्राउज़र को ओपन करेंगे। तो हमने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सरकारी रिजल्ट। इस पर क्लिक करने के बाद एक वेबसाइट आएगा sarkari-result.com। इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल। इस पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारा जो फॉर्म है इसका नोटिफिकेशन देखिए 01/2025। इसमें कौन कौन लोग भर सकते हैं, सभी कैटेगरी के लोग भर सकते हैं। SC ST OBC जनरल सभी कैटेगरी के लोग इसको फिल कर सकते हैं। सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल। इसका जो है फॉर्म स्टार्टिंग डेट है 18 मार्च 2025 से स्टार्ट हुआ है, जो 18 अप्रैल 2025 तक चलेगा। फी है जो जनरल OBC और EWS और अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 675 रुपीज़ लगेंगे और SC ST जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 180 रुपीज़ लगेंगे। इसका एज लिमिट है 18 ईयर और 25 ईयर और टोटल वैकेंसी जो है 19,838 वैकेंसी है। 12th पास वाले इसको फिल कर सकते हैं। तो आइए हम इसके डिटेल देखते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करते हैं। तो नीचे आएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा अप्लाई ऑनलाइन। इस वाले सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पे। क्लिक हेयर पे करते ही हमारा इस तरह का एक इंटरफेस, एक पेज ओपन होगा जिसमें से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पेज है। इसमें 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है फिल एप्लीकेशन फॉर्म और तीसरा स्टेप है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें आपका मोबाइल नंबर और डिटेल सभी फिल करना होगा और उसके बाद OTP जनरेट होगा और उसको फिल करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर फॉर्म फिल डिटेल में इसमें आपको सारे डिटेल, जो भी आपसे डिटेल पूछा जाएगा वो आपको यहाँ फिल करना रहेगा। फिल करने के बाद इसमें फ़ोटो, सिग्नेचर सभी आपको अपलोड करने होंगे। जो भी फ़ोटो सिग्नेचर होंगे अपलोड करने के बाद उस फॉर्म को फाइनली सबमिट करेंगे। जब सबमिट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे एक सेक्शन है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। तो उस स्टेटस में आप देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, फॉर्म फिल हुआ, पेमेंट स्टेटस क्या है, वो सारे यहाँ से डिटेल देखेंगे। तो आइए अभी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इंस्ट्रक्शन को जो है आप किस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज है। सभी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या क्या डिटेल लगेंगे। आपका नाम होने चाहिए, 10th और जो मैट्रिक एग्जाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। इंडियन जो पीपल है वही भर सकते हैं। ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको बिहार का डोमिसाइल लगेगा। अगर अदर स्टेट से हैं तो आपको अदर स्टेट से है तो आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, आप जनरल कैटेगरी में फिल कर सकते हैं। रिजर्वेशन की कैटेगरी जो हैं कौन कौन भर सकते हैं, तो EWS, EBC, OBC, ST, ये इन लोगों का रिजर्वेशन है तो उनको आरक्षण दिया जाएगा इस पे। और एज लिमिट का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है। जनरल कैटेगरी वाले के लिए, पुरुष के लिए 18 ईयर है और 25 ईयर अधिकतर है, और महिलाओं के लिए 18 ईयर है और 25 ईयर जो है आपको मैक्सिमम है। EWS का भी आपको सेम है। OBC और EBC कैंडिडेट के लिए मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 27 साल है, और महिलाओं के लिए मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 28 साल है, जो EBC और OBC स्टूडेंट हैं उनके लिए। और SC ST के लिए 18 साल है मिनिमम और मैक्सिमम है 30 साल, 30 ईयर। सेम फीमेल के लिए है।
और बिहार राज्य के जो ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडर, उनको 18 साल से लेकर के 30 साल की में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे फी के लिए आपको दिया हुआ है, सभी कोटि के गैर अधिवास नॉन डोमिसाइल उम्मीदवार को 675 रुपया आपको लगेंगे पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए 675 रुपया। सामान्य बिहार वर्ग के बिहार से जो है उनको 675 रुपया लगेंगे, और महिलाओं के लिए 180 रुपया लगेंगे जो बिहार से है। और EWS जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनको, पुरुष कैंडिडेट को, मेल को 675 लगेंगे, फीमेल को 180 लगेंगे। EBC और OBC जो कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट को, जो मेल कैंडिडेट है उनको 675 रुपये लगेंगे, और फीमेल के लिए 180 रुपये 180 रुपीज लगेंगे। SC ST कैंडिडेट को 180 रुपया भी मेल के लिए, और पुरुष के लिए भी, फीमेल के लिए भी 180 रुपये लगेंगे। और बिहार राज्य के जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए 180 रुपीज है। तो आइए हम डिटेल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स का ऑप्शन होगा जो घोषणा पत्र है, इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, यानी कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी करना है और साथ में पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे डिटेल फिल करते हैं, तो हम इसमें डिटेल फिल करते हैं। आप नाम डालते हैं, जैसे कि मेरा नाम रजनीश हुआ, रजनीश कुमार। यहाँ पे अपना डालेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम डालेंगे, और यहाँ पे आपका लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद आपका नेशनलिटी क्या है, आप इंडियन हैं तो इंडियन सेलेक्टेड, इंडियन कैंडिडेट ही यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे मेलिंग एड्रेस डालना होगा, जो आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पे मेलिंग एड्रेस डालेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप बिहार स्टेट के डोमिसाइल हैं, तो यस करेंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में एक और ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर, तो आप किस जेंडर से हैं, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ मेल। उसके बाद अगला है, आपका जो है फॉर्म फिल कर रहे हैं, यानी सेलेक्ट एप्लीकेशन रिजर्वेशन कैटेगरी, तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो कैटेगरी आप चूज करेंगे। तो अगर आपका जनरल है तो जनरल सेलेक्ट करेंगे, EWS है तो EWS सेलेक्ट करेंगे, OBC है तो OBC सेलेक्ट करेंगे, EBC है तो EBC करेंगे, और SC ST है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको वही डालना है जो आपको 10th मैट्रिक में जो आपका सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एग्जैक्ट एज पर दी डॉक्यूमेंट डालना है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार स्टेट में पहले से जो काम कर रहे हैं, किस में, होम गार्ड में अगर काम कर रहे हैं तो वो कैंडिडेट यहाँ पे यस करेंगे। अगर जो कैंडिडेट काम नहीं कर रहे हैं वो यहाँ पे नो करेंगे। नो करेंगे, इसके बाद कुछ भी फिल नहीं करना होगा, आप डायरेक्टली प्रोसीड यहाँ कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो यस करने के बाद आपका जो होम गार्ड का जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, यानी होम गार्ड डिटेल यहाँ फिल करने का ऑप्शन आएगा।
इसमें होम गार्ड का नंबर डालना होगा। उसके बाद डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग, तो जो आपका जो ट्रेनिंग हुआ है उसका डेट यहाँ पे मेंशन करना है। जो आपको बेसिक ट्रेनिंग हुआ है वो डेट यहाँ मेंशन करेंगे। यहाँ डेट मेंशन करने के बाद डिस्ट्रिक्ट इनरोलमेंट, आपको जो डिस्ट्रिक्ट मिला है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पटना से हैं तो पटना सेलेक्ट करेंगे, या पटना के अलावा किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, तो जो डिस्ट्रिक्ट आपको मिला है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद तो हमारे केस में क्या है कि यहाँ पे होम गार्ड का डिटेल नहीं है, तो यहाँ पे नो करेंगे। नो करने के बाद हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ पे फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, इसको डायरेक्टली आप पेमेंट कर देंगे। तो इसको हम डिटेल फिल कर लेते हैं, जो प्रॉपर में आपका अपना डिटेल है उसको हम फिल कर लेते हैं, ओरिजिनल डिटेल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।